किस वस्तु की क्या वस्तु चढ़ाई जाती है, कौन सा पुष्प, कौन सा पत्र, कौन सा तिलक, कौन सी सामग्री चढ़ाई जाती है, किससे उनकी पूजा की जाती है, ये सब देखना सुनना बहुत जरूरी है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी पूजा में कुछ देवी देवता को लाल चंदन चढ़ाया जाता है, कुछ देवी देवता को सफेद चंदन से तिलक किया जाता है, कुछ देवी देवता को पीले चंदन से, हल्दी मिश्रित चंदन से तिलक किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को की पूजा जो होती है वो भांग, धतूरा, आक का जो पेड़ होता है, आक के पत्तों से, कंटकी होती है, कंटक होते हैं, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के कांटे होते हैं, उनसे वो भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। रक्त चंदन से उनका लेपन होता है, भस्म से उनका लेपन होता है, इत्र इत्यादि दूध दही से उनका अभिषेक होता है। परंतु वही भगवान विष्णु की पूजा जब होती है तो तुलसी माला से उनकी पूजा होती है। पीला चंदन उनको लगाया जाता है, पीतांबरी उनको पहनाया जाता है, और इसी प्रकार हमारे यहाँ सभी देवी, जितनी देवियों की उपासना होती है, उनको रक्त चंदन, लाल चंदन से तिलक किया जाता है। उनका अभिषेक जो है लाल चंदन से किया जाता है, लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लाल चुनरी, लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये सब हमें जानना बहुत जरूरी है। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की विधि अलग अलग होती है। तो इस प्रकार ये जानना भी बहुत जरूरी है। यही इसी उपक्रम में आपको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर ब्रह्मा जी के 5वें शीश में विकार आया और वो भगवान विष्णु से झगड़ा कर बैठे कि तुम मेरे पिता या मैं तुम्हारा पिता। दोनों की झगड़ा देख भगवान विष्णु लिंग रूप में वहां दोनों के मध्य में स्थापित हो गए, और दोनों के मध्य में स्थापित होने पर उसने भी झगड़ा कर दिया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने जब झगड़ा किया तो ये बोला कि तुम नीचे जाओ वराह रूप धर के, और मैं ऊपर जाता हूँ हंस रूप धर के। बहुत सुंदर कथा। परंतु दोनों को भगवान विष्णु तो सत्य जानते थे, इसलिए आकर अपने पानी में ही, जल में ही लेट गए दोबारा से, और ब्रह्मा जी जो थे वो सिरा ढूंढते रहे, लेकिन उनको मिला नहीं। आज की कथा मैंने संक्षेप में आपको सुना दी है, जो आपसे छूट गई थी। तो भगवान शिव ने विचार किया और केवड़े के पुष्प को बुलाया अपने पास। केवड़े के पुष्प का प्रादुर्भाव किया, उसको प्रकट किया अपनी शक्ति से। केवड़े के फूल को प्रकट किया और उसको केवड़ा ऐसा नाम दे करके, और उसको बोला कि जाओ ब्रह्मा जी शिवलिंग के आदि और अंत की खोज में निकले हैं, और कमलनाथ में जाकर के उनको वापस लेके आओ। हठात वापस, बलात् वापस, किसी भी प्रकार येन प्रकारेण उनको वापस लेकर के आओ। तो केवड़े का फूल केतकी का फूल होता है। केवड़े का फूल केतकी का फूल होता है। आपने केतकी नाम सुना होगा। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में चढ़ाया नहीं जाता। उसका कारण अभी पता लगेगा आपको कि क्यों नहीं चढ़ाया जाता।
जो केवड़ा को उन्होंने आज्ञा दी भोलेनाथ ने, सदाशिव ने, कि तुम जाओ और ब्रह्मा जी को हठात ये के प्रकार वापस लेकर के कमल पर विराजित करो। वहां गए, उनके पीछे पीछे गए तो उनका वार्तालाप हुआ। उन्होंने बोला, समझाया बहुत ब्रह्मा जी को, लेकिन क्योंकि बाकी 4 मुख जो थे वो तप में लगे हुए थे, 5वें मुख में ही विकार उत्पन्न हुआ था। और अब भगवान भोलेनाथ को क्रोध भी आने लगा था कि मैंने विष्णु को आज्ञा दी तप करने के लिए, तो उसने बहुत तप किया, बहुत तप किया। और ब्रह्मा जी को तप, उसने तप भी कुछ नहीं किया और ऊपर से उल्टे सीधे कार्य कर रहा है। क्योंकि प्रथम प्रकट कौन थे? सदाशिव। और सदाशिव ने ही शिवा को उत्पन्न किया था, क्योंकि बिना शिवा के, बिना शक्ति के शिव नहीं हो सकता। अब जो है वार्तालाप हुआ, उन्होंने कहा आप जैसे भी हो अपना तप पूरा करें, ये भगवान शिव की इच्छा है, आप वापस चले। बोले नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं जब तक ढूंढ नहीं लूंगा वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को, केवड़े के फूल को बोला था कि जिन प्रकार तुमको ब्रह्मा को वापस लाना है। तो उस केवड़े के फूल ने विचार किया और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप विष्णु को जाकर के कह देना कि मैंने शिवलिंग का सिरा ढूंढ लिया है। यहाँ आपको तो कोई देख नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं झूठ कैसे बोलूं? झूठ को प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह चाहिए और मेरे पास गवाह नहीं है। बोले, मैं गवाही दे दूंगा, मैं तो आपके साथ हूं ना। जब उसने देखा ब्रह्मा जी किसी भी प्रकार से मान नहीं रहे हैं, तो केतकी के फूल ने बोला कि मैं तुम्हारी गवाही दे दूंगा, तुम उसको जाकर के, विष्णु को जाकर के बोल दो कि मैंने सिरा ढूंढ लिया। अब मान गए ब्रह्मा जी और आ गए विष्णु जी के पास और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विष्णु जी से बोले कि विष्णु, मैंने इस लिंग का सिरा जो है वो ढूंढ लिया है। भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, उनके चरणों में गिर गए। बोले, अच्छा कैसे ढूंढ लिया? बोले, मैं प्रमाण भी साथ लाया हूं। बोले, कहाँ है प्रमाण? तो उन्होंने केवड़े के फूल को आगे किया कि भैया प्रमाण दे दो कि तुम भी मेरे साथ थे। तो उसने झूठा प्रमाण दे दिया। दे क्या दिया उसने? धीरे से अपने फूल का जो, पुष्प का जो भाग था उसको नीचे, अपनी गर्दन को ऐसे नीचे किया, जिससे कि भगवान विष्णु को प्रमाणित हो गया कि हाँ, इसने गवाही दे दी है। तो ब्रह्मा जी ने सिरा ढूंढ लिया है और वो खड़े हो गए। षोडशोपचार से ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनको पिता नहीं, उन्होंने तो कहा था मैं पिता बनूंगा, पितामह की उपाधि दे दी और उनको पितामह करके आसन पर बैठा दिया, कमल पर बैठा दिया कि आप अब सृष्टि के पितामह होंगे, पिता ही नहीं होंगे, पितामह होंगे, दादा बना दिया। लेकिन सदाशिव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बहुत क्रोधित हो गए। और जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो क्या होता है ये सभी जानते हैं। अब भगवान भोलेनाथ इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उनकी आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी और उस ज्वाला का तेज जब बाहर निकला, उन नेत्रों से जो तेज था वो बाहर निकला, तो एक विशाल काय
आकृति वाला पुरुष उनके सामने उत्पन्न हो गया, जो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के, भगवान सदाशिव के स्वरूप से मिलता जुलता था। लंबी लंबी जगहें, लाल लाल आंखें और विकराल रूप, डरावना रूप उनका था। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आज्ञा कीजिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे, बहुत ज्यादा क्रोध में आ चुके थे, इसलिए उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। मां भगवती ने देखा कि अभी भगवान भोलेनाथ का क्रोध किसी तरह से शांत करना पड़ेगा, तो वही प्राणी जो विकराल रूप में प्रकट हुआ था, वो हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगा और उनको शांत किया और बोला, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। सदाशिव बोले कि जाओ, ब्रह्मा का जो 5वां शीश है तुम्हारे हाथ में, उस प्राणी के हाथ में खड़ग की खप्पर था, वो लेकर के प्रकट हुआ था। भोलेनाथ ने बोला, तुम्हारे हाथ में ये जो खड़ग है, इससे अपने खप्पर में ब्रह्मदेव का 5वां शीश काट के ले आओ और मेरे चरणों में अर्पित करो। क्रोध से क्रोधित लाल लाल आंखें लिए ब्रह्मा जी के पास गया और बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा और उस खप्पर में रख लिया, क्योंकि भगवान सदाशिव की आज्ञा थी कि उस शीश को जमीन पे ना रखा जाए, जमीन पे खप्पर में रख करके लाना। वो जो खप्पर होता है हाथ में, उस खप्पर में खड़क से काट करके खप्पर में रख करके लाना। अब शीश काट लिया, काट के उसको खप्पर में रखा और रक्त रंजित खड़ग लेकर के वह जो मनुष्य था भगवान भोलेनाथ के चरणों में, उसने वो खप्पर ले जाकर के रखा। भगवान क्रोध से एकदम पुनः लाल हो गए, उनकी आंखें रक्त रंजित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी का वो शीश उठाया और उसको मसल दिया। भगवान भोलेनाथ को अभिमान किसी का भी पसंद नहीं है, वो सरल है और सरलता ही उनको पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सिर्फ वही लोग पसंद है जिनके मन में छल छिद्र कपट नहीं है। जिनके मन में छल छिद्र कपट है, भगवान को वो लोग प्रिय नहीं होते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही मुझे प्राप्त करते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे ये जो छल छिद्र है ये भाता नहीं। तो छल किसने किया था? ब्रह्मा जी ने किया था। किसके साथ किया था? विष्णु के साथ किया था। और वो विष्णु के साथ ही छल नहीं किया था, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला था, वो भी सदाशिव के लिए, कि मैंने लिंग का छोर पा लिया है सदाशिव के लिए। तो सदाशिव ये कैसे बर्दाश्त कर लेते? जो सत्य के देवता हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेते कि उनके लिए किसी ने मिथ्या वचन बोल दिए।
चले वहां से पहुंचे शंकर भगवान के पास और उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश जो था वो मसल के और उनको बोला कि इनको बालों से अपने हाथ में पकड़ के रख, ये खप्पर अपने हाथ में पकड़ के रख। उनका जो शीश था उसको भगवान भोलेनाथ ने बोला कि इसको अपने हाथ में पकड़ के, क्यों पकड़ के रख? उसको पृथ्वी पर गिरने नहीं देना था, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर गिरता तो अभिमान जो था वो चारों तरफ फैल जाता। वो जो ब्रह्मा जी का शीश था वो अभिमान का प्रतिरूप था और जो शंकर भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं था। इस प्रकार से हाथ में भगवान वो जो प्रादुर्भाव हुआ था भगवान के द्वितीय रूप का, अपने जैसा ही उन्होंने स्वरूप प्रकट किया था। हाथ में खड्ग और वह है शीश, उसको बालों से पकड़ा हुआ। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरा नामकरण तो कीजिए। ठीक है, मैं तेरा नामकरण करता हूं, आज से तेरा नाम भैरव है, आज से तेरा नाम भैरव है। और जो भगवान ने अपने रहने के लिए आनंद वन बनाया था वो आनंद वन कोई और नहीं था, वो काशी नगरी थी। जो आज काशी नगरी है वही आनंद वन था, जिसकी संरचना भगवान भोलेनाथ ने की थी। और भगवान की आज्ञा हुई कि तू मेरे दरवाजे पर ये शीश, अभिमान स्वरूप ये शीश जो है इसको बालों से पकड़ के खड़ा रहे और मेरे द्वार का रक्षक बन। तब से काशी नगरी में कोतवाल भैरव का स्थान बन गया और बिना भैरव की आज्ञा के कोई काशी में प्रवेश भी नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दृष्टांत भी हैं कि भगवान के अनन्य भक्त, भगवान की अनन्य रूप से पूजा करने वाले, आजकल अनन्य भक्त तो मिलते नहीं है, भगवान के भक्त ही बोले जाएंगे। अनन्य भक्त तो केवल एक नारद जी हैं, उनके अलावा कोई अनन्य भक्त नहीं है। कोई कहे मैंने पूजा कर ली, मैंने बहुत जाप किया, मैं सारा दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठा रहता हूँ, सारा दिन उनको जल चढ़ाता रहता हूँ, बेलपत्री चढ़ाता रहता हूँ, आग पुष्प चढ़ाता रहता हूँ, धतूरा चढ़ाता रहता हूँ, दूध की धार चढ़ाता रहता हूँ, गंगा जल चढ़ाता रहता हूँ, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन में द्वेष है, मन में क्लेश है, मन में दुविधा है, तो उस सबका कोई अनन्य भक्त तो कोई नारद जी के सिवा हो ही नहीं सकता। आजकल कुछ संत महात्मा व्यासपीठ से ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता, परंतु जो यथार्थ है उसको कहने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सच्चाई को सबके सामने रखना चाहिए। कुछ ब्राह्मण देवता, कुछ संत महात्मा जो खुद को संत की उपाधि देते हैं, वे बोलते हैं हमसे ज्यादा भोलेनाथ का अनन्य भक्त कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। कलयुग में अनन्य भक्त का होना बहुत मुश्किल है। अल्प ज्ञान लेकर के कोई भी बैठ करके कुछ भी बात सकता है, लेकिन अल्प ज्ञान विष समान। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप किसी प्रमाणित बात को प्रमाणित नहीं कर सकते अपने शब्दों में, तो मौन हो जाना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। क्या पता सामने वाले को उस सच्चाई का पता हो और वो आप का अपमान ना हो, इस वजह से वो शांत हो गया।
भी किसी के साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगर हमको ज्ञान ना हो तो शांत हो जाना चाहिए, दूसरे की बात को सुन लेना चाहिए। यही अभिमान जो है ब्रह्मा जी में आ गया था, जिससे सदाशिव ने उनका पांचवा मुख, चारों मुख में नहीं आए थे, पांचवें मुख में विकार आया था, इसलिए पांचवा शीश ही उन्होंने धड़ से अलग करवा दिया और उसको अपने पास मंगवा करके अपने चरणों में मंगा के उसको मसल दिया। और वो शीश जो था, आपने देखा होगा जब भैरवनाथ की मूर्ति कहीं पर दिखाई देती है, आपने जागरण में भी कहीं देखा होगा, भैरव जी की जब आपको देखते हैं तो उनके पीछे पीछे एक कुत्ता चलता है, एक हाथ में खड़ग होती है और एक हाथ में शीश होता है। वो शीश कोई और शीश नहीं है, किसी और का शीश नहीं है, वो ब्रह्मा जी का पांचवा शीश है। ये शिव पुराण में प्रमाणित है, झूठी बात नहीं है। कोई कह सकता है अपने मन से कथा बनाइए, ये प्रमाणित है शिव पुराण में कि ब्रह्मा जी का पांचवा शीश भैरव से कटवा करके भोलेनाथ ने मंगवाया और वो उसके हाथ में इस प्रकार पकड़वा दिया कि इसको जो भी कोई देखेगा, कम से कम इसको देखते ही उसका अहंकार, उसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। यही कारण था और उनको कोतवाल बना करके काशी नगरी में बैठा दिया है। आप जब भी जाएं काशी नगरी में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले भैरवनाथ के दर्शन करने पड़ेंगे। उनकी आज्ञा के अनुसार ही आप भोलेनाथ के, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी ऐसा कई होता है, कई महापुरुष जाते हैं लेकिन वो काशी नगरी के बाहर से ही लौट कर आ जाते हैं। उनके ऊपर ऐसी अनुकंपा होती है कि वो अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर विकार है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। कोतवाल की आज्ञा के बिना काशी नगरी में कोई भी काम नहीं होता है। भैरव कोतवाल की सबसे प्रथम पूजा होती है। अब क्या हुआ कि ब्रह्म हत्या लग गई थी भैरव को, भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई थी। भगवान भोलेनाथ से जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने मुझे आज्ञा दी, मैं ब्राह्मण का शीश काट के ले आया, ब्रह्म देवता का शीश काट के ले आया और मैं ब्रह्म हत्या का भागी हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी, इस पाप से मैं छूटूंगा किस प्रकार, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा विचारणीय विषय है, मैं बताता हूं तुमको क्या। भगवान ने उसी समय, सदाशिव ने अपनी अनुकंपा भैरव पर की और कहा कि ये जो शीश तुमने हाथ में लिया है ये, और अपना ये जो दान पात्र है ये लेकर के तुम त्रेता युग में चारों तरफ भूमि का भ्रमण करना और भिक्षा मांगना, और जब तुम भिक्षा मांग करके वापस आओगे तो तुम उस पाप से मुक्त हो, तब उस पाप से मुक्त हो जाओगे। काल भैरवनाथ जो थे वो चल पड़े पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए, पृथ्वी का नहीं, भ्रमण करने के लिए चल पड़े। आनंद वन का भ्रमण करते करते सारे में उन्होंने कहा जो भिक्षा मिलेगी वही खाना और कुछ मत खाना। तो भैरव भ्रमण करने के लिए निकले और जब संपूर्ण भ्रमण, कई हजार वर्ष तक उन्होंने भ्रमण किया, और वो भ्रमण करने के बाद जब वापस काशी पहुंचे तो प्रभु के चरणों में शीश नवाया, मां परांबा शिवा के चरणों में शीश नवाया और वहां खड़े हो गए।
था कि भैरव के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। भैरव के मन में भी अभिमान उत्पन्न हो गया कि मैं तो इतने सालों से भिक्षा मांग करके खा रहा था और मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आ गया हूँ, पूरे में घूम करके आ गया हूँ भिक्षा मांग मांग के, अब तो मैं सबसे ऊंचा हो गया। सदाशिव को तो अहंकार पसंद ही नहीं है, अभिमान पसंद ही नहीं है। माँ भगवती से उन्होंने, माँ भगवती को उन्होंने कहा कि भगवती शिवा, भैरव के मन में अभिमान आ गया है और इस अभिमान को आप ही दूर करेंगी। शिवा को बोला कि इसके अभिमान को आप ही दूर करेंगी। किस प्रकार इसका अभिमान आप दूर कीजिए। भगवती आई, भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से और उनकी अनुकंपा से माँ भगवती ने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सुंदर स्त्री का रूप देखा काल